और हम 4 महीने से हैरान होंगे। गटर हमारी इतनी प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे स्कूल मदरसा सब नहीं जा सकते और 108 नहीं आ सकती है कि हमारे वहाँ कुछ कल के उठ के हमारा कोई मर मुड़ा गया तो हम क्या करेंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन, जनाजा भी नहीं निकल सकता। यहाँ कौन प्रमुख और जैसे कि हमने 10 से 12 दिन पहले लिखित में रजूआत करी थी एसी साहब को, डीवाईसी साहब को, तो उन्होंने और रूबरू भी हम लोग मिले थे। उन्होंने एक दिन में चैम्बर तो बना दिया, यहाँ पे 8 से 10 फुट का खड्डा था उसका तो इन्होंने निकाल कर दिया है। उसके बाद हमने रूबरू मिला है तो उन्होंने ऐसा बोला था कि भाई सुपरवाइजर से थोड़ा हमारे बातचीत नहीं हो रही है इसीलिए आपका काम अटका हुआ है। उसके बाद आज ये समझो 15 दिन हो गए कम से कम, उसके बाद वो लोग यहाँ पे आके भी नहीं जाके। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे छोटी मोटी गाड़ी स्लिप होना, बच्चों का गिरना, ये तो रोज की बात है, पर आज कम से कम एक लोडिंग ऊंधी हुई, उसका कांच पूरा टूट गया है। और उसके बाद कम से कम सट का स्टीम प्रेस का माल था, वो कम से कम 5 से 7 लाख का माल था। आज गरीब इंसान का जो महीने के 40-50 हजार रुपए कमाने वाला इंसान, पूरी फैमिली के साथ वो काम करते हैं 3-4 जने, तो वो 7-8 लाख रुपए कहाँ से भरेंगे। अगर वो सट धुलवाते भी है तो भी 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा है, पहली बात। और ये तो क्या है, माल की बात है, तो माल की तो हम भरपाई कर लेंगे, मगर अगर किसी जान का नुकसान होता तो इसका जिम्मेदार कौन था, पहली बात। दूसरी बात, क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जान करके दक्षिण जोन में ऐसे अधिकारी भेजती है जो सुस्त हुए। क्योंकि वटवा में देखो आप, उस दिन एक अभिषेक करके लड़का मरा है, उसके बाद एक अंकित करके लड़का खड्डे में गिरा है, उसके बाद 12 महीने पहले एक लांबा में 2 हस्बैंड वाइफ मरे। तो क्या जान करके दक्षिण जोन में ऐसे अधिकारी भेजे जाते जो लोगों को नुकसान पहुंचाए। और दूसरी बात, आज इनकी जो माल की हानि हुई है वो तो ठीक है, अगर कोई की जान की हानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन। और आज जो इतनी पब्लिक है ये टैक्स भरती है, माचिस से लेकर, तेल से लेकर, खाने से लेकर, पीने से लेकर हर एक चीज का टैक्स भरती है। और इनके जो अधिकार है, जो हमारे बंधारण ने अधिकार दिए कि साफ रोड रास्ते, साफ पीने का पानी इनका हक है, तो साफ रोड रास्ते तो बहुत दूर की बात है। आज यहाँ पे कोई खड़ा नहीं रह सकता है। यहाँ पे आप देखो कितने मच्छर है। यहाँ पे स्थानिकों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे बच्चे बीमार है, किसी को मलेरिया है, किसी को पीलिया है। तो जब 18-18 हजार करोड़ का जो बजट होता है, जो हेल्थ विभाग हजार करोड़ खर्चा करती है, तो करती कहाँ पे, क्या ये अपनी जेबों में भरती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि वो दक्षिण जोन जैसे लांबा हुआ, वटवा हुआ, रामोल हुआ, यहाँ पे वो बजट का 0.1% भी यूज नहीं होता है। आज ये जो समझो आरटीआई में पता चला है 2008 में यहाँ पे रोड बना था, मतलब 8 के पहले रोड बना था, मतलब 15 साल से यहाँ पे कोई रोड नहीं बना है। मतलब आप इनको क्या समझते हो, ये इंसान है या इनको इंसान की कैटेगरी से बाहर कर दिया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को समझना पड़ेगा, जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर आए, जो स्टैंडिंग कमेटी आए, जो हमारी मेयर श्री है, कि सब एक जैसे है, सब वार्ड एक जैसे। आप कहीं पे तो लोटस गार्डन के नाम पे 60 करोड़ रुपए खर्चा करते हो, कहीं पे आउटडोर इंडोर जो स्पोर्ट के फैसिलिटी देने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करते हो, जबकि यहाँ पे बेसिक सुविधा के लिए लोगों को अपने लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यहाँ पे हॉस्पिटलों में पैसे जा रहे हैं। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है और एक चेतावनी भी है कि जैसा दूसरे वार्डों में आप जैसे निकोल हुआ, वस्त्रापुर हुआ, पेलात नगर हुआ, वहाँ जितना आप ध्यान देते हो उतना ये दक्षिण जोन में भी ध्यान दो, खास करके लांबा और वटवा और रामोल में। यहाँ पर कौन कॉर्पोरेटर है? यहाँ पे बीजेपी के कंप्लेंट किया आपने? यहाँ पे स्थानिक बताते कि भाई हम चारों 4 कॉर्पोरेटर को मिले हैं, चारों 4 बीजेपी के कॉर्पोरेटर है। और कुछ लोगों का ऐसा कहने में आया है कि आपने हमको सिर्फ 200 वोट दिए तो हम आपका काम नहीं करेंगे, ऐसा स्थानिकों के द्वारा मेरे को बताने में आया। तो ये बहुत शर्म की बात है और ये गैर संवैधानिक बात है कि भाई आपने वोट नहीं दिए, इसके लिए आपको बेसिक सुविधा नहीं मिलेगी। ये सबसे पहले तो एक बहुत गैर संवैधानिक बात है।